मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ वो एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा बृहस्पति के बारे में और केसर के उपाय के लिए। अगर आपको हमेशा नजला जुकाम या ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आप किसी के साथ जब घुलते हैं तो पूरी तरह से घुल जाते हैं और बाद में उससे पीछा कटाना भी शुरू कर देते हैं, या आपके जीवन में परेशानी आ रही है बृहस्पति के कारण, शादी विवाह में, दाम्पत्य जीवन में शादी नहीं हो पा रही या दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति के कारण आपके लिए दिक्कत परेशानी आ रही है तो मैं केसर का कुछ उपाय आज आपको बताने वाला हूं और साथ ही एक उपाय और बताऊंगा, जिसको आप करेंगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह अगर कमजोर है तो वो उससे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि बृहस्पति खराब होने के लक्षण मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। अगर आपको नजला जुकाम या डस्ट एलर्जी रहती है, या आप किसी से घुलते मिलते तो बहुत जल्दी हैं, कोई नया व्यक्ति आपको मिल गया और उससे आप मिले तो एकदम से पूरी तरह से पारदर्शी हो जाते हैं और उसके साथ ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ ये तो अपना ही है, और कुछ ही समय बाद आप उससे फिर बचना भी शुरू कर देते हैं। अगर यही लक्षण है आपके अंदर तो आपका बृहस्पति जरूर खराब है कुंडली के अंदर। उसको सही कैसे करेंगे वो बताने वाला हूँ। उसके लिए आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप लाभ उठा सकें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहता हूँ कि मित्रों, इससे आप ही का फायदा है। अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाया तो नोटिफिकेशन के रूप में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जो आपकी आवश्यकता हो उसको आप सुने और जिसकी आवश्यकता नहीं उसे ना सुने। साथ ही अच्छी लगने पर जानकारी दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मैं बताता हूँ बृहस्पति को अगर खराब है तो उसको कैसे सही करें। सबसे पहले मैं केसर का ही उपाय आपको बताता हूँ। आपको लेना है केसर, और केसर को आप जल में घोलकर थोड़ी सी, और उसको अपनी नाभि और अपने मुख और अपने मस्तक पर उसका तिलक करना शुरू कर दें आप डेली पढ़ते दिन। साथ ही 43 दिन तक 400 ग्राम जो है चने की दाल जल में प्रवाहित करनी शुरू कर दें, और जब 43 दिन हो जाए उसके बाद बंद कर दे। कंटिन्यू करना बगैर नागा, कहीं भी जल में, नाले में नहीं, जल में जहाँ प्रवाहित करें, चलते हुए जल में हो तो ज्यादा अच्छा। जल में प्रवाहित करने से आपके बृहस्पति ठीक हो जाएंगे और आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है वो सारी दूर होंगी। साथ ही आप बृहस्पतिवार के दिन अगर व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और अगर व्रत नहीं कर सकते आप बृहस्पति के तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, अगर आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है बृहस्पति और अगर उच्च स्थिति में है, अशुभ भेषक है, अपनी उच्च की राशि में है, तो आप उसका दान ना करें, ये भी आप ध्यान रखना। अगर अशुभता दे रहे हैं उसी स्थिति में आप दान करें, जिससे बृहस्पति आपके मजबूत होंगे। उसमें आप केले का दान भी कर सकते हैं, पीली हल्दी का भी दान करते हैं, और आप पीली दाल का भी दान कर सकते हैं। जिस भी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। तो बृहस्पति के कारण आपके जीवन में जो परेशानी, स्वास्थ्य भी खराब होता है, कई बार कहते हैं ना कि जो कैंसर होता है ना बीमारी, वो भी कहीं बृहस्पति की ही देन है।
तो बृहस्पति को सही करना, और साथ ही लीवर से संबंधित बीमारी भी बृहस्पति की देन है। जिनको पित्त की स्थिति बनती है, पित्ती बढ़ती है या पित्त ज्यादा बनता है, वो सब बृहस्पति की ही देन है। उसका जितना उपाय करेंगे उतना आपको लाभ होगा। और अगर आप मंत्र जाप करते हैं बृहस्पति का, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी भी और उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल नाभि में और मस्तिष्क पर और जीहा पर यानी मुख पर केवल तिलक करें और मंत्र जाप करें। देखो आपको कितना अच्छा परिणाम मिलेगा। और मंत्र कौन सा है वो भी आप नोट कर लें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार सुबह शाम करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य को लेकर या अन्य जो परेशानी आपके जीवन में चली आ रही थी, सारी दूर हो जाएंगी और आपकी किस्मत भी चमकेगी। बृहस्पति आपको बुद्धि बल का पैसा दिलाएंगे। अगर आपके 10th भाव में बृहस्पति हैं तो आप जरूर करें ये उपाय। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने जो जानकारी दी है बृहस्पति को लेकर केसर की भी अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। और साथ ही जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही जिन लोगों को अगर कोई प्रश्न है मन में, पूछना चाहते हैं इससे अलग भी, वो भी चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें। जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। साथ ही इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ केवल बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।